जो हमें सशक्त बनाने का काम करती है, हर एक परिवार, समाज को मिलजुल करके आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके साथ, क्योंकि आज ये अभी जो अवसर चल रहा है, आज मैंने पीछे होर्डिंग में देखा तो यही देखा कि तीसरी किश्त, पहली किश्त रक्षाबंधन, दूसरी किश्त करम पूजा और तीसरी किश्त नवरात्र पूजा, दुर्गा पूजा। तो कहीं ना कहीं ये मैया योजना झारखंड में हर महीने एक उत्साह का माहौल, एक पर्व का माहौल। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आदरणीय देवी देवी जी की अगुवाई में हम इस मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। और हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, हमें वो उत्साह, हमें वो उमंग, हमें वो तरंग आप लोगों की, यही हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि आप लोग मजबूत रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये सम्मान राशि महज एक राशि नहीं है, ये हमारी आधी आबादी का आत्मविश्वास है, जो इस झारखंड में, झारखंड बनने के बाद पहली बार है कि इसी झारखंड के आपके अपने भाई दादा ने, आपके अपने बेटा ने, आपके अपने सरकार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारी आधी आबादी को दिया है। इससे पहले जिसकी भी सरकार रहती थी, डबल इंजन की सरकार रहती थी। डबल इंजन मतलब डबल पावर, लेकिन वो पावर वो लोग कहां इस्तेमाल करते थे ये समझ में नहीं आया। और जब उनकी सरकार रही, बड़े ये लोग गर्व से बताते हैं हमारे विपक्ष वाले कि हम लोग 5 साल पूरे किए हैं झारखंड में। ऐसी सरकार जो 5 साल पूरी किए, तो प्रश्न होगा, सवाल होगा कि जब आपने 5 साल पूरे बारे में आपने सोचा क्यों नहीं? ये सवाल निरंतर हमारी झारखंड की आधी आबादी पूछ रही थी और ये अभी भी पूछ रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैया सम्मान योजना धरातल में आकर के हमारी बहनों के चेहरों में खुशियां आ रही हैं, पहली किश्त, दूसरी किश्त, और आज वो शुभ अवसर भी है कि तीसरी भी जाएगी। हमारे विपक्ष वाले लोग फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म में बता रहे हैं कि हम भी ये देंगे। तो आपको ये बताना चाहिए कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तब आप ये योजना लेकर के क्यों नहीं आए? ये प्रश्न बीजेपी के लोग आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। किसी को महिला की चिंता नहीं है, किसी को बिटिया की चिंता नहीं है, किसी को हमारे घर की महिलाओं की चिंता नहीं है। वे चाहते हैं कि घर में, ये किचन में सुबह से लेकर के बच्चों की सेवा करे, लेकिन अपने लिए ये कोई सपना ना देखे, अपने लिए ये कोई भी ऐसी सोच ना सोचे जिससे ये अपना हक मानती हैं। लेकिन आपका हक है, जब आप आधी आबादी हैं तो आपका हक है, और आपके हक को देने का काम किया है हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही झारखंड के मुख्यमंत्री, आपके बेटे, आपका दादा ने। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी निरंतर झारखंड के लिए प्रयासरत हैं कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, किस तरीके से हम झारखंड को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, शिक्षित होना, और आज झारखंड में अगर हम अपनी
अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमारे विपक्षी लोग, जब उनकी सरकार थी डबल इंजन की, तो झारखंड में इन्होंने स्कूल बंद कराने का काम किया, और वही हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना जोड़ी ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई ना छोड़े किसी आर्थिक रूप से। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे दूर दराज देहात में, पहाड़ों के नीचे में गांव हैं, बच्चों को कैसे शिक्षित कराया जाए, तो उन्होंने एक और रास्ता ढूंढा, हमारे बच्चे बच्चियों को साइकिल दे करके। वो साइकिल क्या है? वो साइकिल उन्नति का पहिया है, ताकि हमारे बेटे, हमारी बिटिया, हमारे नौनिहाल किसी कारणवश अपनी पढ़ाई ना रोके, उनको पढ़ना है और हम लोगों को पढ़ना। साथ ही साथ अगर आप सपना देखती हैं कि आपके बच्चे, हमारे झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं, तो ये सपना भी पूरा करती है ये झारखंड की सरकार। मरांगों के स्कॉलरशिप योजना के तहत अब बच्चे, झारखंड के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं, और उसका एक भी रुपया वो इस झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार आपके लिए काम कर रही है। और मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से हेमंत जी की सोच दूरगामी है, उस विकास में हमारे सांसद भैया ने बताया कि सर्वजन पेंशन की योजना आई है। सबको पेंशन, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन। हमारे बुजुर्गों को, हमारे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, काम की है, उनको एक समान राशि देने का काम किया है। और केंद्र सरकार पेंशन के नाम पे क्या देती है? ऐसे दाम जिनको सुन के भी आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन झारखंड में चाहे अब आवास देने की बात हो, चाहे सर्वजन पेंशन की बात हो, सावित्रीबाई फुले की बात हो, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा महिलाएं, गर्भवती है, अगर वृद्धा है या अगर दिव्यांग भी हैं, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत लाभकारी है। उस अवस्था में भी जब शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए भी राशि ये झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार आपको दे रही है। और जिस तरीके से बताया गया कि ये झारखंड आदिवासियों का गौरव है, हमारी कला संस्कृति की पहचान, हमारे व्यंजन, हमारे पहनावे, हमारी भाषा बोली, ये हमारी अपनी पहचान है। और आज जब हम अपनी हो भाषा हो, मुंडारी भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो, सरकार को तो ये कहते हैं कि नहीं, इन भाषा को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो आप जब केंद्र में बैठे हैं और ये हमारे झारखंड का स्वाभिमान है, हमारी भाषा बोली, हमारे आदिवासी समाज के बारे में, और हमें आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सोच रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, इन्हें तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ है। ये आदिवासी शब्द नहीं बोलते हैं, ये हम वनवासी बोलते हैं। हमारी भाषा का सम्मान क्या करेंगे? और आपको लगातार मैं बताना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में इस महागठबंधन सरकार ने हमारी 3 नीतियों को पारित कराया था। एक नियोजन नीति, एक सरना धर्म कोड, एक पिछड़ों के लिए आरक्षण 27% का। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी अंदर में मंशा चल रही है कि उसको स्वाभिमान ना मिले, इसलिए ये नहीं चाहते कि यहाँ पर में हमारा सरना धर्म कोड ये लोग लाए। मैं आपसे पूछना
पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना सरना धर्म कोड लेना चाहते हैं? इंसाफ के लिए लड़ रही आपकी उम्मीदें कहीं अदालतों की फाइलों और तारीखों में दम ना तोड़ दे, इसलिए मैं लेकर आती हूँ खबर दमदार और असरदार। सियासत की बात हो या छात्रों का आक्रोश, विस्थापन का दर्द हो या भूदशांत पीड़ितों की